नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ बलवीर सिंह रौलेट और भारतीय तेज़ गेंदबाज़ रेणुका सिंह ठाकुर जी अपने गृह क्षेत्र अपने गाँव पारसा पहुँचे हुए हैं और उनके घर पे जो है हम भी मौजूद हैं और आज हम उनसे बात करेंगे कि उनकी जो है खुशी के अवसर पर जो है पिछले कल यहाँ पे गाँव में कार्यक्रम रखा गया था और तो उसी को लेकर के हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बधाई देंगे यहाँ से आप प्रतिनिधित्व कर रही है हिमाचल के लिए और पूरे भारत के लिए और आप वर्ल्ड कप जीते उसके लिए हम आपको शुभकामनाएँ देना चाहेंगे। कैसे देखते इस दिन को? कभी आपने ऐसा सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप भारत के लिए खेलेगी और उसमें जो है क्योंकि 140 करोड़ लोगों में से ये भारतीय क्रिकेट में टीम में जगह बनाना कितना मुश्किल होता है और कैसे देखती है इस दिन को आप? मैंने ऐसे तो कुछ सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसे इंडिया के लिए खेलूँगी। आई मीन स्टार्टिंग में जब मैं खेलना शुरू किया था तब तो मैं जस्ट फ़न के लिए खेलती थी कि मुझे मज़ा आता था क्रिकेट खेलने में, एन्जॉय करती थी। पर धीरे-धीरे जब मैं इसको प्रोफ़ेशनली खेलने लगी तो मेरा ड्रीम बनने लगा कि हाँ, तो मुझे चीज़ें पता चलने लगी क्योंकि बचपन में हम यही सोचते जस्ट एन्जॉय करना है। मतलब उस पल को एन्जॉय करना है, इतने सारे हमारे ड्रीम नहीं होते क्योंकि तब इतना ज़्यादा क्रिकेट देखा भी नहीं था। जैसे अभी आजकल के बच्चे लाइक अभी जैसे हम वर्ल्ड कप जीत गए तो आप अभी पता है कि छोटे-छोटे बच्चे ही छोटे से ही ड्रीम बनाना शुरू करेंगे। तो उस टाइम इतना कुछ नहीं था बट बाद में जब धीरे-धीरे मैं अकेडमी और प्रोफ़ेशनली खेलने लगी तो मैंने ड्रीम बनाया था कि हाँ, मुझे खेलना है एक दिन। इस सफ़र के पीछे कितना लोगों का आप सहयोग देखती है और कितना स्ट्रगल देखती है आप परिवार का और आपका? अ, बहुत ज़्यादा है सपोर्ट लाइक जिन भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया मेरे फैमिली, मेरे कज़न और मेरे गाँव वाले इवन मेरे फ्रेंड जिन भी लोगों ने एक-एक लोगों ने क्योंकि अब मुझे नहीं पता इतने बड़े सफ़र में तुम्हें कोई ना कोई छोटे-छोटे स्टेप में सपोर्ट करता है। अब मैं अभी सबके नाम तो ऐसे ले नहीं सकती क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हर जगह तुम्हें नए-नए लोग मिलेंगे, कोई ना कोई तुम्हें सपोर्ट करेगा कहीं न कहीं आके। तो मतलब ऑब्वियसली उनके बिना तो ये सफ़र मुश्किल था और सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि मेरे कोच ने काफ़ी बैक किया है क्योंकि उन्होंने ही मुझे बनाया है बचपन से जो भी हूँ। उनका नाम बताना चाहेंगे आप? पवन सेन। जी। आपका आपने ये सोचा था कि भारतीय टीम में जगह बनाना एक बड़ी बात है और फिर उसमें खेल रही है और विश्व कप आपने आप जीता। क्या मान के चलती है सपना पूरा हुआ या फिर और भी कुछ करने की सोची है कि अभी भी कुछ रह गया है? नहीं, सपना तो मेरा ऑब्वियसली वर्ल्ड कप जीतने का ही था क्योंकि जब भी बचपन से सुनते आ रहे कि इंडिया कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता और एक सबका ड्रीम है लाइक मेरी मॉम का भी था कि एटलीस्ट एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी होनी चाहिए। मेरे कोच का पवन सर का भी था कि वो जब भी हम बचपन से प्रैक्टिस साथ करते थे उनका फ़ोकस एक ही होता था चाहे जहाँ भी खेलो ट्रॉफ़ी आनी चाहिए। जब मैं हिमाचल के लिए खेलती थी तो उनका यही रहता था कि मुझे ट्रॉफ़ी चाहिए। उनको वो ट्रॉफ़ी की भूख इतनी थी कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मेरी जब उनसे बाद में बात हुई तो वो काफ़ी खुश थे। मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट उनको एटलीस्ट मैं एक रिवॉर्ड तो दे सकी ट्रॉफ़ी। फाइनल जब हुआ तो घरवालों से बात हुई क्योंकि उससे पहले फाइनल होने से पहले घरवालों से बात हुई और अपने आपके मम्मी से बात हुई। क्या कुछ रिएक्शन था कि आज फाइनल होना है, भारत के लिए खेल रही हो तुम, क्या कुछ बात हुई? ज़्यादा नहीं हुई एक्चुअली मैं मैचेज़ से पहले मेरे घर वाले मुझे तंग नहीं करते हैं। बहुत कम बात हुई कि ये अच्छा करना जीत जाओगे। यूजुअली वो लोग मुझे मैच टूर्नामेंट में इतना ज़्यादा कॉल, मैसेजेस नहीं करते। उनको पता है कि ये दूसरे ज़ोन में रहती है, मतलब टूर्नामेंट फ़ेज़ में रहते हैं। तो बहुत कम बात होती है मेरे और मैचेज़ फाइनल जीतने के बाद क्या कुछ रिएक्शन था परिवार का और किससे बात हुई थी उसके बाद? उसके बाद मुझे लगता है मेरी मम्मी से तो नहीं हुई है क्योंकि मम्मी बहुत खुश थे। मम्मी शायद मुझे भूल गए जीतने के बाद क्योंकि मम्मी इतना एन्जॉय कर रहे थे। मतलब ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि वो मतलब उस पल को जी रहे थे कि हाँ, आज फाइनली जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे थे वो सक्सेसफुल हुआ। मैं वही तो बोल रही हूँ मैं वहाँ देख रही थी मेरी मम्मी कहाँ चली गई, मेरी मम्मी का कॉल ही नहीं आया मुझे मतलब वो इतने व्यस्त थे खुशी मनाने एक्साइटेड थे, में, जी। जश्न करने में तो मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, उन्होंने आपसे बात की। अ,
उन्होंने आपको शुभकामनाएँ दी, क्या कुछ बात हुई? हाँ जी, मेरी बात हुई थी उनसे। उन्होंने कहा था कि मैंने आपको 1 करोड़ रुपए अनाउंस किया। मैंने कहा थैंक यू सर। फिर वो जॉब को लेके बात हुई थी कि मैं आपसे ऑलरेडी काफ़ी बार मिल चुकी हूँ जॉब के रिगार्डिंग, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस बार करूँगा जॉब का। और कुछ बात हुई सीएम साहब से? नहीं, बस उन्होंने बस बधाइयाँ दी थी। पिछले कल स्वागत हुआ आपका शिमला से लेकर के यहाँ तक, गाँव तक, कहाँ-कहाँ स्वागत हुआ? कहाँ-कहाँ कार्यक्रम थे? अगर शॉर्ट में बता सकें। काफ़ी जगह थे, हाटकोटी आई थी मैं, वहाँ पर थे और रोहड़ू में हुआ और जितने भी बीच-बीच में काफ़ी जगहों पे हुई। मतलब काफ़ी लोग खड़े थे, एक्साइटेड थे लोग। शुरुआती क्षणों की अगर हम बात करें ज़िंदगी अ, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई और कहाँ से कुछ जब आपने सोचा क्रिकेट में जाएँगी पढ़ाई शुरुआत की अगर पढ़ाई की बात कर सकें आप, कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई? पहले तो बचपन में तो मेरी यहीं पारसा से हुई है पढ़ाई 6-7 तक शायद। उसके बाद ऊपर लोरकोटी स्कूल में हुई है 2 साल। फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर मेरे चाचू का कॉल आया था कि यहाँ एक अकेडमी के ट्रायल हो रहे हैं तो वहाँ पे भेजो। उसके बाद से मेरी सारी एजुकेशन धर्मशाला हुई है एंड देन मेरी ग्रेजुएशन अमृतसर में हुई है। भारतीय टीम में जगह बनाना और प्लेइंग 11 में बने रहना कितना आसान और कितना मुश्किल है? आह, आसान तो कुछ नहीं है क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में प्लेइंग 11 में जगह बनाना काफ़ी हार्ड है और बैक टू बैक परफॉर्म करना काफ़ी मुश्किल होता है कि वो एक प्रेशर नहीं बोलूँगी, एक रहता है कि लोगों को उम्मीद रहती है कि अगर इसने अपना बेंचमार्क सेट किया है तो नेक्स्ट ऑब्वियसली वो मुझे बेटर देखना चाहेंगे। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ कि मुझे प्लेइंग 11 में बने रहना है या मैं जस्ट फ़ोकस करती हूँ कि मैं अपने हार्ड वर्क पे काम करूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं हार्ड वर्क करूँगी तो ऊपर वाला देने वाला है। अपनी निजी ज़िंदगी के लिए समय मिल पाता है, कभी कार्यक्रम में घर आना या फिर क्योंकि बिज़ी शेड्यूल इतना होता है, कभी मिलता है मौका मतलब अपने फ्री ज़िंदगी के लिए? अ, मिलता है काफ़ी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है बट कम मिलता है। यूजुअली ज़्यादातर मैं तो ज़्यादातर बैंगलोर में ही रहती हूँ आई मीन सीओई में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंजरी प्रॉब्लम रहती है तो ज़्यादातर मैं सीओई में रहती हूँ। मतलब घर आना मेरा काफ़ी कम होता है साल में हार्डली 1 या 2 बार। हिमाचल में क्रिकेट को कहाँ देखती है और हिमाचल में क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या कुछ सोचती है आप? कि अभी भी हिमाचल में और कुछ करने की ज़रूरत है या जो जाना चाहते हैं क्रिकेट में आना चाहते हैं? हाँ, अभी तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ आ गए हैं जितना मैंने देखा है डब्ल्यूपीएल से काफ़ी चेंजेज़ आए थे जब मैं पहले भी आई थी डब्ल्यूपीएल के बाद मैंने देखा बच्चे-बच्चे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं खेलने के लिए और मुझे लगता है इसके बाद से जो ये एक जो वर्ल्ड कप था ये जीतना बहुत ज़रूरी था इंडिया के लिए क्योंकि इसके बाद से क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज़ है कि इंडिया कभी नहीं जीता तो इसके बाद से मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी आपको चेंजेस दिखने लग जाएगी हर कोई घर में जैसे पहले होता था गाँव में छोटे-छोटे गाँव में बहुत लोगों को ऐसे बच्चों को ऐसा होता था कि खेलने नहीं देते थे स्पेशली लड़कियों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी तो मुझे लगता है अब उनको आँखों में भी वो ड्रीम है कि यार हाँ अ, अभी इसमें इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है इतना ज़्यादा पैसा है तो लोग इसमें अपना करियर बना सकते हैं। डब्ल्यूपीएल की बात करें उसमें जो है आप बैंगलोर के लिए खेल रही है और उसके लिए तैयारियां कर रही है या फिर अगली क्या शेड्यूल है फिर से आपका क्रिकेट को लेकर? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, अभी डब्ल्यूपीएल के ऑक्शन है। उसके बाद से ही पता चलेगा कौन-सी टीम में जाऊँगी और अभी शायद अभी कुछ पता नहीं है, अभी जस्ट हम लोगों को यही बोला तुम जाके थोड़ा एन्जॉय करो इस मोमेंट को एन्जॉय करो बाकी जो भी है शायद दिसंबर के बाद ये सारी चीज़ें। हिमाचल सरकार से क्या बोलते हैं क्या कुछ और भी बात हुई आपकी क्योंकि यहाँ पर खेलों को लेकर के अपने क्षेत्र की बात करें, क्या इस बारे में भी आप बात करेंगे कि यहाँ पर जो है क्षेत्र की अगर बात करें आपका जो रोहडू क्षेत्र है, पंचायत है, इसमें खेलों को लेकर के जैसे मैदान है, बहुत सारी फैसिलिटी जो उसके बारे में भी आप बात करेंगी अगर आपकी मुलाकात होती है? जी, बिल्कुल करूँगी क्योंकि मैं तो चाहती हूँ हिमाचल से जितने ज़्यादा लोग आए क्योंकि जब साथ खेलते हैं तो बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, कोई मेरे गाँव से आया है। वो एक
मोटिवेशनल मिल जाता है कि हाँ, कोई है बैक करने वाला इतने लोगों के बीच में। तो मैं डेफ़िनेटली बात करूँगी उनसे मिलके कि एटलीस्ट स्पोर्ट्स के लिए कुछ और करें। क्रिकेट में जो है आप हम तो चाहेंगे कि आप अभी बहुत सालों तक आप खेलें, हम ये चाहते हैं और लेकिन उसके बाद का कभी आपने सोचा है कि आने आने वाली ज़िंदगी में हम आपको कहाँ देखें? मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है। मैं जस्ट आज पे जीती हूँ, बाकी जो मेरी किस्मत में होगा मुझे मिलेगा। मैं इस पे बिलीव करती हूँ कि मैंने बोला है मैं एक ही चीज़ पे बिलीव करती हूँ, वो है हार्ड वर्क। अगर मैं हार्ड वर्क करूँगी, अच्छी लगन से करूँगी क्योंकि जो मैं करते आ रही हूँ प्रोसेस, वो करूँगी तो अपने आप चीज़ें मिल जाएगी। मेरे को मेरी ये वो नहीं रहता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मुझे पता है कि जो हमारी किस्मत में होगा हमें वही मिलता है। अ, कभी ऐसे दिनों को याद करती है आप अपने पापा के साथ यहाँ पर जो शेयर करना चाहती है? ऐसे दिनों को याद करके अ, ऐसा कुछ याद नहीं करती हूँ, बस एक मोटिवेशन रहती है कि हाँ, ड्रीम था तो मुझे ये पूरा करना है। आई मीन मेरे पीछे कितने लोगों का ड्रीम है, मेरी मॉम का ड्रीम है। तो बस यही रहता है कि हाँ, मुझे उनके लिए कुछ भी करना है। लाइक एक स्माइल होती है ना कि अपनी फैमिली के लिए कि मैं जितने उन्होंने मेरे लिए हार्ड वर्क किया है ये, तो मेरे को रहता है कि अब मैं एटलीस्ट अब के टाइम में जो उन्होंने स्ट्रगल किया है पहले, एटलीस्ट मैं वो कम कर सकूँ उनके लिए, ताकि वो अब खुशी वाली ज़िंदगी जी सके। तो मेरा यही फ़ोकस रहता है कि वो किन चीज़ों से खुश हो गए ताकि मैं उनको खुश कर सकूँ अपनी साइड से। एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब कोई नहीं जानते थे लेकिन एक समय आज है जो हर कोई जानता है आपको और कितना डिफ़िकल्ट होता है लोगों के बीच में निकलना और उनसे शुभकामनाएँ उससे मतलब खुशी भी मिलती है लेकिन मुश्किल भी होती है आम लोगों के बीच में जाना। हाँ, बट अभी अच्छा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली कौन नहीं चाहेगा कि आप लोगों को ये प्यार ना मिले, क्योंकि अ, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि एटलीस्ट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, लोग मुझे जानते हैं, मिलते हैं। अभी इवन जब मैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैं से बाहर निकल रही थी, तो सब लोग पहचानने लगे हैं। तो ऑब्वियसली वो एक दिखता है कि वुमेन क्रिकेट के लिए ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री जी से आप मिले, कैसा लगा? काफ़ी मज़ा आया, उन्होंने काफ़ी फ्रैंकली बात करी है सब लोगों से। मतलब ऐसे बात कर रहे थे जैसे हम कहीं चाय पे बैठे, एकदम बहुत फ्रैंकली वाइब थी उनके साथ। क्या और भी सोचा है कि मतलब ऐसा पल आए कि आप प्रधानमंत्री जी से मिले? हाँ, बिल्कुल उनसे मिलना कौन नहीं चाहेगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें करी, एक काफ़ी मोटिवेशनल बातें भी करी है। तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें करी और उनको सबके बारे में पता था, लाइक ऐसा नहीं कि मेरे बारे में पता था, मतलब उनको कितनी जनरल नॉलेज थी। इवन एक-एक प्लेयर के बारे में उनको पता था, नाम से पता था कि ये क्या करता है, इसकी फैमिली क्या है, ये वो। तो मतलब वो बहुत बड़ी बात है अगर वो जितने वहाँ लोग थे 20 लोग सबके बारे में जानते हैं। जो आपको देख रहे हैं उन युवाओं के लिए वो लड़कियां हैं लड़के हैं जो आना चाहते हैं या फिर खेल एक्टिविटी में आना चाहते हैं उनके लिए कोई संदेश आप अगर दे सके क्या देना चाहेंगे? मैं इतना ही बोलूँगी कि हार्ड वर्क करो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, अगर स्पोर्ट्स नहीं है या स्टडी कुछ भी कर रहे हो, मुझे लगता है कि हार्ड वर्क काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हार्ड वर्क करोगे तो ही तुम्हें चीज़ें मिलेगी और एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फ़ोकस होना चाहिए, लाइक अगर स्टडी कर रहे हो तो स्टडी, या फिर गेम खेल रहे हो गेम पे। बस ये है कि प्रोसेस पे फ़ोकस करना चाहिए रादर देन कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, क्योंकि वो चीज़ें नहीं होती, विदाउट प्रोसेस कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर हमारी प्रोसेस अच्छा होगा तो सारी चीज़ें अच्छी होगी। आपने हमें समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आ, फिर से आपसे मुलाकात होगी आज्ञा दीजिए नमस्कार।